ये फल नीचे की ओर आ गया। और आप जानते हो कि सुग यानी तोता, जो तोता होता है वो उसी फल में मुंह लगाता है जो मीठा होता है। और ये उसे इस प्रकार समझ लीजिए कि तोता का मुंह लगने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। तो जिस फल में तोते ने मुख लगा दिया वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो सूर्य जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया। आप कहते हैं कि फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, तो कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली छिलका खाता है क्या? बोले नहीं नहीं। तो क्या गुठली छिलका भागवत में जिसको हम छोड़ दे? बोले नहीं नहीं। अमृत द्रव्य संयुक्तम, इसमें तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, कहीं छिलका नहीं है। चलो ठीक है, आपने अमृतमय बता दिया, अब हम क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, बोले भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब कितनी बार पिए? बोले जितनी बार पियोगे उतना आनंद मिलेगा। देखो सुनने की पद्धति क्या है। बोले भागवत की कथा सुनी जाती है, पी तो नहीं जाते। तो सुनतम भागवतम रसमालयम क्यों कहा? क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वो इधर से उधर निकल जाती है, और तन्मय होकर सुनेंगे तो दिल में उतर जाती है। तो दिल में उतरकर सुनने वाली चीज जो है उसे पीना बोलते हैं। कि रामचरित सुनत अगाही, को सुनकर जो ये कह दे कि बहुत सुन लिया, क्या सुने? वही ठाकुर जी, वही कथा, वही भागवत, क्या सुनना, कितनी बार सुने? ऐसा जिसके मन में भाव आ गया वो कथा के तत्व को नहीं समझता, कथा की महिमा को नहीं समझ पाया। अरे जितना सुनेंगे उतना सुख मिलेगा, इसलिए यह कहा गया है मुहु रहो रसिका भूल भावों का। कथा के रस का पानी एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 1000 बार सुनो। जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छा लगेगा, उतना आनंद आएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब उसी प्रसंग पर चलते हैं कि बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य क्षेत्र। वह संतों की मंडली के मध्य में आदरणीय श्री सूर्य जी विराजमान है। सूर्य जी ने ऋषियों को महात्मा के बारे में श्रवण करा दिया। सूर्य जी ने सौनकादिक ऋषियों से कहा कि आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों की ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने की इच्छा, कुछ मन होता है, जानकारी करने की इच्छा होती है। सूर्य जी ने कहा पूछिए। सौरभ जी बोले आज आपसे एक नहीं 6 प्रकार के प्रश्न चाहते हैं। बोले हमारा पहला प्रश्न है मानव के लिए परम धर्म क्या है? परिक्रमा लगाना धर्म है या 4 बजे रात को उठकर स्नान करना धर्म है या हजारों की संपत्ति दान करना धर्म है? आगे धर्म की परिभाषा क्या है? और मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो
कर्तव्य रूपी धर्म है वो क्या है। हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहते दुर्गा मां सबसे ऊंची है, शिवर वाला पंडित जी कोई बोलते भैरव बाबा सबसे ऊंचे है। और कलयुग में और भी बहुत देवता प्रकट हो गए। हर साल कोई ना कोई एक देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हम किसको पूजे, किसके प्रति हमारा मन लगाए, ये हमारी समझ में नहीं आता। कभी कभी क्या व्यक्ति के मन में भ्रम नहीं हो जाता। तीसरा प्रश्न हमारा यह कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। भगवान वेद को कहते हैं अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। और जिसका नाम अजन्मा है तो दशरथ के बेटे राम कैसे बने और वो देव की वसुदेव का पुत्र कैसे बना। चौथा प्रश्न हमारा है कि भगवान के अवतार कितने। कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई 24 अवतार कहते हैं, कोई कहता हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो इसके अवतार कितने हैं कोई जानता नहीं। तो प्रामाणिक रूप से कितने अवतार हैं आप हमें ये बताएं। और पांचवा प्रश्न ये है कि आप संक्षिप्त में करें, जो शास्त्रों का सार है हमें बताने की कृपा करें। छठवां प्रश्न हमारे कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, कृष्ण जी अवतार लिया। अवतार लेने के बाद गोविंद ने कहा पृथ्वी का भार उतारेंगे। और स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की संस्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। अब हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला संपन्न करके जब कृष्ण चले गए, धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया। कृपा हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें दीजिए। ये 6 प्रकार के प्रश्न हैं। शौनकादिक ऋषियों के मन में प्रश्नों को सुनकर सूर्य जी महाराज गदगद ऋषियों से कहने लगे आपने उत्तम प्रश्न किए। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का जीवन इतना महत्वपूर्ण है ऋषियों, ऐसा चरित्र किसका होगा। आचार्य सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी के क्रोध में कीड़ा कर रहे थे। किशोरी राधा ने एक दिन सुखदेव जी से कहा कि बेटा मृत्यु लोक में जाओ, जन जन में भागवत का प्रचार करो। सुखदेव ने कहा माता संसार में जाते ही माया पकड़ लेती है, और उस माया ने मुझे पकड़ लिया तो दो चार माला आपके नाम की होती है ना, वह भी छूट जाएगी। किशोरी ने कहा बेटा मैं आपको वचन देती हूं कि आप पर माया का असर नहीं होगा। और वही आदरणीय पूज्य सुखदेव तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा की गोद में खेलते थे। मृत्यु लोक में आए, कैलाश पर्वत के ऊपर पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, बर्फीली हवाएं जोर से चलने लगी, अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों अंडे को छोड़कर चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कैलाश पर्वत पर रहती भगवान शंकर और भगवान शिव जी वहां वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव जी का प्रकट होना चाहिए, और आदरणीय सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भगवत धर्म प्रचारित कैसे होगा। तो सुखदेव जी को लायक कौन। नारद बड़ा विचित्र है। नारद ज्ञानम दताति की नारद है, मतलब जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। और ब्रजवासी कहते हैं नारद,
जिसकी बात कभी रद्द न हो जाए, उसे नारद कहते हैं। अब कहते हैं जिसके गले में नारद ने कंठी बांधी, नारद जी ने इसके कानों में मंत्र दे दिया, उसे वैकुंठ मिल गया। और नारद जी का एक स्वभाव है, क्या है? बोले जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता और वहां नारद जी पहुंच जाए तो झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में रोज लड़ाई होती है, झगड़े होते हो, वहां नारद जी चल जाए तो हमेशा के लिए झगड़ा बंद भी हो जाता है। नारद जी जहां भी गए, भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शन है। नारद का दर्शन किसी मनुष्य को हुआ, उसे भगवान जरूर